नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का मुद्दे की चर्चा में। एक तरफ ज्ञानव्यापी का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, कुतुब मीनार को लेकर भी दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं अब जामा मस्जिद को लेकर भी साक्षी महाराज और हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ज्ञानव्यापी की तर्ज पर जामा मस्जिद में भी सर्वे की मांग उठाई है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान ने एक बार फिर सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। सबसे पहले सुनाएंगे आपको अखिलेश यादव का बयान, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की सरकार नहीं होगी, बीजेपी ही कराती है, बीजेपी रोकती है। सोचिए आप, बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। सर्वे में ज्ञानवापी के जो सर्वे हुआ है वरुण थाने में मिलने का दावा किया, क्योंकि कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पर रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। बार बार हिंदुओं पर विवादित और उनकी आस्था, हिंदू आस्था पर बार बार विवादित बयान देने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। हमने आपको विवादित बयान सुनाया, हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो तो मंदिर बन जाता है। आखिर किस तरह का बयान है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। हम्माद नबी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। दीपचंद राठौर कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। दिलीप यशवर्धन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और शमशाद अहमद प्रसपा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। सबसे पहले दिलीप शुक्ला जी, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही है, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? दिलीप शुक्ला जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? श्रीनिवास पांडे जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है। बार बार हिंदुओं पर विवादित बयान देने वाले अखिलेश यादव का एक बार फिर से बयान, क्या कहेंगे इस पर? हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, लाल कपड़ा रख दो तो मंदिर बन जाता है, क्या कहेंगे? इस पे तो सबसे पहले इनके खून में डीएनए में ही मौजूद है कि एक धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट बनाओ। डिवाइड एंड रूल की बात ये करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने ने शुरू किया था, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे किसी पे, इन्हीं के अब्बा थे जिन्होंने कार्यकर्ता पे, असंख्य कार्यकर्ता पे गोली चलाई और और सबसे पहले ये कहा कि इस देश पे सबसे पहले मुसलमानों का अधिकार है, उनको संसाधनों पे मुसलमानों का अधिकार है। डिवाइड एंड रूल के तो ये कहते हैं, और ये ब्रिटिश का, जो ब्रिटिश शासन में डिवाइड एंड रूल था उनके डीएनए में लगता है, सपा सरकार में पूरे डीएनए में ही घुस गया है डिवाइड एंड रूल का, और हम पे इल्जाम लगाते हैं। इन्होंने जब वैक्सीन भी बनी, ये इतने मंदबुद्धि मतलब बालक है, इनको इतनी मंदबुद्धि है, वैक्सीन बनी तब भी इन्होंने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो ना वो नरेंद्र मोदी जी की वैक्सीन थी, ना योगी जी की वैक्सीन थी, वो साइंटिस्टों की थी। और अब इनका ये विवादित बयान है कि अगर आस्था पे हमारे उच्च है तो आप देख लीजिए, हजारों मजार तो है ना, क्योंकि कोर्ट का ही तो आदेश चल रहा था, कोर्ट के आदेश से ही सर्वे हो रहा था, कोर्ट ने इनको फटकार लगा रही थी। कौन उसमें कूदे
नरेंद्र मोदी जी कूद गए या योगी जी कूद गए, इन लोग को बस मुद्दा है। और ये जब मजार बीच सड़क पे बना लेते हैं, जब ये बीच मजार में ये कर लेते हैं, तो इनको कोई बोलने वाला नहीं है। इनके तो अब्बा जान शुरू से कार्यकर्ता पे मैं अपने जीते जी करने नहीं, चाहे खून की नदियां बहाने जाए। कितने कार्यकर्ता मर गए, कितने कर गए। 1984 में अगर एक नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा तो 600 ब्राह्मण को मार दिया गया। इंदिरा गांधी की मरी तो सिखों की दुकान लूट ली गई। तब इनको नहीं लगता है कि कोई लोकतंत्र खतरे में है या कि कोई चीज खतरे में। लेकिन बीजेपी करेगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। बीजेपी अगर अगर वोट के द्वारा सर्वे होगा तो हिंदू ये खतरे में आ जाता है। ये हमारे आस्था से शुरू से खेल में आए। इन्होंने डिवाइड है। इनको बंगाल में अखिलेश को दिखता नहीं है कि जहां पे हिंदू लड़कियों का बलात्कार हो जाता है या कुछ भी पलायन पे मजबूर हो जाते हैं। कश्मीर पे इनका एक भी बयान कश्मीर पे नहीं आया। इनको बस राजनीति तो इनको करनी है। कभी भी हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं। इन्होंने हमेशा से वोट की राजनीति की है। चाहे वो बंगाल में इनका कभी भी स्टेटमेंट नहीं खुलता है। सबसे पहले ममता बनर्जी को बधाई देते क्योंकि वहां पे बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन ये भूल गए थे कि 3 सीट से बीजेपी 80 सीट पे भी आई थी। लेकिन इनको हिंदू आस्था से खेलना है, खिलवाड़ करना है। और शर्म नहीं आती है। जब इलेक्शन था तब यही कह रहे थे कि हम विष्णु जी का मंदिर बना देंगे, परशुराम जी का मंदिर करेंगे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे। अब मतलब निकल गया तो गाली देना है ब्राह्मण को, हिंदू को गाली देना है, तो जनता जूते मारेगी 2024 में। भाषा को संयमित रखें श्रीनिवास पांडे जी। दिलीप शुक्ला जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? दिलीप शुक्ला जी, दिलीप शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से। दिलीप शुक्ला जी आवाज आ रही है? हमवाद नबी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच रही है समाजवादी पार्टी से? जी नमस्कार। ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि बार बार आस्था का अपमान आखिर क्यों? मैडम अखिलेश जी ने कहा कि कण कण में शंकर है। आप उनकी बात को शंकर है और सिंदूर और वो लगा देंगे कण कण में शंकर कहां से आ गया? आपने रख दी ना अपनी बात अभी। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम लोग इतने भोले भाले लोग हैं कि हमारी आस्था का प्रतीक ये है कि हम एक दूसरे के चेहरे में, एक दूसरे की आंखों में कहीं भी हम भगवान को देख लेते हैं। ये हम लोगों का भोलापन है। ये भारत में रहने वाले व्यक्ति की, मैं कहूंगा, अनेकता में एकता का प्रमाण है कि कोई उसको किसी मस्जिद में जो है भगवान को अपना स्वरूप मानता है, कोई पत्थर में भगवान देखता है, और कोई धर्म ऐसा है जो लकड़ी के 2 डंडे यानी क्राइस्ट के जो जिसको वो कहा जाता है क्रॉस, उसमें भगवान को मानता है। ये तो हम लोग की अपनी आस्था है कि हम लोग भगवान को किस स्वरूप में कहां पर कैसे मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेन हमें अखिलेश जी ने जो कहा, अखिलेश जी ने कहा कि आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के राजनीति की जा रही है। हम उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ 31 साल बाद मैडम आज ऐसा हुआ है, 31 साल बाद मैडम आज ऐसा हुआ है कि देश की महंगाई, खुदरा महंगाई सबसे उच्च स्थान पर है। ठीक है, महंगाई को लेकर चर्चा नहीं है, महंगाई को लेकर चर्चा नहीं है। सवाल जो दिया है, सवाल जो पूछा उस पर जवाब दीजिए। 40,500 करोड़ रुपए कल निवेश को डूबे। सवाल मेरा जो है, ये तो कोई बयान नहीं होता। ये कौन सा बयान है कि हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे आप पत्थर रख दो, सिंदूर रख दो, लाल कपड़ा रख दो? क्या बयान है? ये मजाक चल रहा है क्या? लेकिन हिंदू समाज के लोग तो नाराज हो गए ना अखिलेश यादव के इस बयान से। नहीं मैडम, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अच्छा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अखिलेश जी ने कहा था कि ये हम लोगों की आस्था है, ये हम लोगों की आस्था है कि हम लोग इतने भोले भाले सीधे साधे लोग हैं कि हम लोग पत्थर में भगवान ढूंढ लेते हैं। आप बात के दूसरे पहलू को देखिए। पत्थर में भगवान क्यों नहीं दिख गए? पत्थर में उनको भगवान दिख देते तो सद्बुद्धि आ जाती। मुलायम सिंह को पत्थर में भगवान दिखते तो वो कार्यकर्ता पे गोली नहीं चलवाते बाबरी मस्जिद के टाइम पे। उन्होंने को तो पत्थर में कभी भगवान ही नहीं दिखे। वो है पत्थर पे भगवान। बात को तोड़ मरोड़ तो नहीं प्रस्तुत कीजिए। लीपापोती उनके बयान पे मत कीजिए। वो अपनी गलती मान ले और हिंदू धर्म से सभी लोगों से माफी मांगे। अब वो लिपापोती मत कीजिए अपने बयान में, वो माफी मांगे जनता की, 100 करोड़ से जनता से माफी मांगे। लिपापोती नहीं करे बयान पे।
ठीक है। शर्मिंदा बयान दिया है, हिंदू को टारगेट हमेशा आप लोग ने किया है, हिंदू को टारगेट आपने हमेशा किया है, हिंदू को टारगेट किया आपने। आप ये मानिए कि आपने हिंदू को टारगेट किया है, लीपापोती करने से नहीं चलेगा। हिंदू को आपने टारगेट किया कि नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना, हिंदू को टारगेट किया है, हाँ या ना? बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, हाँ या ना, हाँ या ना। लीपापोती से बयान नहीं चलेगा, लीपापोती से बयान नहीं चलेगा। मैडम इनसे आप कहिए कि ये लीपापोती ना करे बयान में। पार्टी के लोग का काम है बयानों को तोड़, वो तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास सब कुछ किया है। नदी जी, इस बयान को लेकर तोड़ मरोड़ के पेश कहाँ किया जा रहा है? अमर नदी जी, इस बयान को तोड़ मरोड़ के कहाँ पेश किया जा रहा है? सीधा सीधा बयान है, सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ रहे हैं, सीधा सीधा बयान है, कहाँ इस बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? सीधा बयान है, सीधा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप घुमा रहे हैं मुद्दे को। आप महंगाई में लेकर के जा रहे हैं सर, महंगाई को लेकर के मैं चर्चा कर रखूंगी, इस पर आप बैठिएगा मेरे साथ में। मैंने सीधे सीधे बात बताई, अखिलेश जी ने जो पूरा बयान दिया, पूरा बयान क्यों नहीं कोट करते? फिर पूरा बयान उन्होंने शुरुआत कहां से की? उन्होंने शुरुआत महंगाई से की। में सवाल पूछा, उन्होंने ये जवाब दिया। आप, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में सैयद मोहम्मद अकी इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इस बयान को लेकर के। और बार बार सवाल यही है कि बार बार आस्था का अपमान आखिर क्यों, कब तक चलता रहेगा ये? सैयद मोहम्मद अकी आम आदमी पार्टी से। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, रखिए अपनी बात। हेलो, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, रखिए। देखिए, राहत इंदौरी साहब ने बहुत पहले कहा है कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। अखिलेश यादव ने जो कहा वो अखिलेश यादव की जबान है। और भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र हो गया है, जब भी विपक्ष का कोई आदमी कुछ बोलता है उसको हंगामा खड़ा कर देते हैं। 2013 में, 2014 में चुनाव चल रहे तो उसी टाइम नरेंद्र मोदी जी ने भी बयान दिया था कि देश में जो है वो शौचालयों की ज्यादा जरूरत है, देश में शिवालय नहीं चाहिए, देवालय नहीं चाहिए। ये आपके मोदी जी का खुद का बयान है, जिसके ऊपर किसी ने हंगामा नहीं बचाया। उन्होंने कहा था पहले शौचालय फिर दिवालय। ये मोदी जी मोदी जी ने शौचालय बना के भी दिया, वो बात भी पूरी नहीं की। शौचालय जब कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं बनाया ना, आम आदमी पार्टी ने बनाया, शौचालय बना के दिया। और सेकेंडली जो आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी का चरित्र है, तो अखिलेश यादव का और केजरीवाल का चरित्र आप बता दीजिए, उनका चरित्र क्या है? उन्होंने मस्जिद बनाया है, मस्जिद क्यों बनाना है? इतनी सारी मस्जिद क्यों देश में है? इतनी मस्जिद को सड़क में क्यों तोड़िए ना मस्जिद, बनारस में मस्जिद दिखा देता हूँ, हज हाउस खड़ा कर देते अखिलेश, रातों रात हज हाउस खड़ा कर देते, मस्जिद खड़ा कर देते, कितने फंड पास कर देते अखिलेश यादव में, कितने मस्जिद के फंड पास हुए उसका हिसाब कीजिए लीजिए ना। उन्होंने शौचालय बनाया 2012 से 17 के बीच में, उन्होंने कितनी मस्जिद खड़ा की? केजरीवाल का ये बयान था कि सुप्रीम कोर्ट को हम इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, मस्जिद को फैसिलिटी देते हैं, मुस्लिम को सब कुछ दिया जाता है फैसिलिटी। हिंदू के मर गए इस देश में 100 करोड़ हिंदू भी है, हिंदू को कभी वाले फैसिलिटी दी, क्यों नहीं दी? मस्जिद आप मस्जिद को शौचालय बनाइए, मस्जिद आती है सब अपना रोजगार ढूंढना और नौकरी मर्यादा है। ठीक है, आपने मतलब कैसे शौचालय को तोड़ के बनाया, मस्जिद तोड़ के बनाए शौचालय बनाएगा मस्जिद? इतनी ढेर सारी मस्जिद का क्या काम है देश में? सामने आ रहा है चंदौली श्रीनिवास पांडे जी, उसके बाद मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डरपोक पार्टी है, वो सही मुद्दों में बात नहीं कर पाती, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। डरपोक पार्टी थी तभी 4 राज्य में हम जीत गए। डरपोक पार्टी थी, आपके सुपड़ा साफ हो गया। गोवा में बस, पंजाब में जीते, वो किसानों को मूर्ख बना के जीते। हासिल नहीं होने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। डरपोक पार्टी होती ना तो 10 साल से शासन नहीं करते, और अभी 24 में भी हम नहीं आएंगे, घबराइए मत। डरपोक पार्टी होती तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोहम्मद तक की लौटूंगी। ठीक है, मोहम्मद तक की लौटूंगी, मोहम्मद तक की लौटूंगी, लौट रही हूँ। ठीक है, लौट रही हूँ। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? लेकिन वो जो है दिलीप यशवर्धन जी, मैं लौटूंगी मोहम्मद तक की। कई मेहमान मेरे साथ में आज जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कई मेहमान जुड़े हुए हैं, मुझे सभी के पास में यहाँ पर जाना है। $30 ट्रिलियन, $50 ट्रिलियन कैसे हो जाएगी?
दिलीप यशवर्धन जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? $2.6 ट्रिलियन से आप भारत की जीडीपी जो है वो $5 ट्रिलियन कैसे करेंगे, उसका बता दीजिए। म्यूट है, अनम्यूट करें दिलीप यशवर्धन जी। मोहम्मद तकी, महंगाई को लेकर के चर्चा नहीं है। मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद तकी, महंगाई को लेकर के चर्चा नहीं है। कल महंगाई को लेकर के चर्चा रखूंगी, उस पर आपको जरूर जोड़ूंगी मैं। महंगाई पर मत जाइए आज। हम सौदा लेने रोज जाते हैं, हम पेट्रोल रोज डलवाते हैं, पेट्रोल पर मत जाइए आज। महंगाई को लेकर चर्चा नहीं है। आज चर्चा इस बात को लेकर है कि बार बार आस्था का अपमान आखिर कब तक चलता रहेगा। तो वही तो सबसे बड़ा, मैं लौटूंगी। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? दिलीप यशवर्धन जी, आवाज पहुंच रही है? आप मेरे शब्दों को अपने हिसाब से दीपचंद्र राठौड़ जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। दीपचंद्र राठौड़ जी, दीपचंद्र जी, मैं लौटूंगी। सैयद मोहम्मद तकी जी, इस तरीके से चर्चा को खराब मत कीजिए आप लोग प्लीज। 2 करोड़ रोजगार मजबूरन आवाज, ठीक है। स्क्रीन पर दीपचंद्र राठौड़ जी, आपसे सवाल ले रही हूं मैं कांग्रेस पार्टी से। आखिर आस्था का अपमान कब तक होता रहेगा हिंदुस्तान में? बार बार इस तरीके की बयानबाजी आखिर कब तक चलती रहेगी? दीपचंद्र राठौड़ जी। जी बिल्कुल आदरणीय रितिका जी, पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी भाई पैनलिस्ट मेरे बीच में बोले नहीं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आज जो धरोहर आज हमारी पहचान है, इस मुल्क की पहचान है, उस पर सियासत कैसे चमकाई जाए, उस पर सियासत कैसी की जाए जो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। देखिए, ये किसी एक पार्टी का विषय नहीं है, ना किसी एक जाति का, ना ही किसी एक पक्ष का, ना ही किसी एक धर्म का। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है रितिका जी। सवाल ये है कि 2-3 महीने पहले इन्होंने जो मुद्दा उठाया था ज्ञान वापी का, ताजमहल का, कुतुब मीनार का, ये मुद्दा चल ही रहा है। आज जो रिपोर्ट हमें मिल रही है, ज्ञान वापी के अंदर शिवलिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग का सम्मान होना चाहिए, शिवलिंग का स्वागत होना चाहिए। अगर शिवलिंग प्रकट होते हैं तो मैं खुद काशी जाऊंगा माथा टेकने के लिए, लेकिन अभी मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है। अगर न्यायालय कहता है कि शिवलिंग है तो ठीक है, अगर न्यायालय कुछ और प्रतिक्रिया देता है तो फैसले के इंतजार करना होगा। और रही बात आपने अभी अखिलेश भाई की बात, जो अखिलेश जी ने जो बात की है, देखो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सनातन धर्म में हम सभी भाई लोग आते हैं और शिवलिंग के अंदर, शिवलिंग पर जल अभिषेक होता है और शिवलिंग हमारी आस्था का प्रतीक है। श्री काशीनाथ मतलब शिवलिंग हमारी आस्था का आधार है। भगवान महादेव के बिना, आपने कहा कि मैं अखिलेश यादव के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन क्या इस तरीके के बयान सही हैं? वो भी इस वक्त में जहां दोनों समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे पर आमने सामने खड़े हुए हैं। इस वक्त तनाव की स्थिति भी कहीं ना कहीं देश के अंदर है। जिस तरीके से ज्ञानव्यापी के बाद कुतुब मीनार और अब जो है जामा मस्जिद को लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी को वहां पर जो है पत्र लिखा गया है। उस दौरान इस तरीके के बयानबाजी, इससे पहले अखिलेश यादव ना तो वहां पर ये बात करते हैं, ना तो वो हिंदुओं की बात करते हैं, ना वो मस्जिद की बात करते हैं, ना मंदिर की बात करते हैं। वो ना कहते हैं वहां पर शिवलिंग है, ना ही वो कहते हैं वहां पर फाउंटेन है। इससे पहले 2 दिन पहले अखिलेश यादव का बयान आता है जिस पर वो कहते हैं कि बीजेपी जो है मुद्दों को भटका रही है, बीजेपी मुद्दों को भटका रही है। उसके बाद जो है इस तरीके का बयान, तो ये तो गलत है ना सर? रितिका जी, मैं वही बात बताना चाहता हूं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि ताजमहल और कुतुब मीनार, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी बैठे, इनसे पूछना चाहूंगा कि भाई इस पे तो आपका अधिकार है, किसी राजनीतिक दल का अधिकार है नहीं, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइज का अधिकार है नहीं, किसी मुस्लिम पक्ष का अधिकार है नहीं, ना ही दीपचंद राठौड़ का अधिकार है, ना ही रितिका जी का अधिकार है। तो भाई आप उस पर, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके केकेडी चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी से कि आप जितने भी ये संगठन मतलब मंदिर है हिंदुओं के, वो आप हिंदुओं को सौंप दीजिए, लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन रितिका जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर विवाद हो तो उसको हल किया जाना चाहिए, लेकिन तो चल तो रहा है कोर्ट, उसके बावजूद भी फिर आप लोग हु हल्ला वही मैं बता रहा हूं। गोलक जी ने भी बयान दिया था, गोलक ने भी बयान दिया था ना, गोलक जी, लेकिन ठीक है मैं लौट रही हूं श्रीनिवास पांडे जी, फौरन मैं बता रहा हूं। लेकिन रितिका जी, आप लोग ने आज के प्रधानमंत्री बोलते हैं मनमोहन सिंह, श्रीनिवास पांडे जी लौट रही हूं। आप बोले। मैं रितिका जी आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो हमारे न्यायालय, हमें अपने कानून पर, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर पूरा भरोसा है। जो रास्ता उच्चतम न्यायालय से निकलेगा, जो रास्ता भगवान राम मंदिर का निकला, पूरे देश ने माना, किसी भी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया।
तो मैं ये मानता हूँ अभी उस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जाने का आदेश का इंतजार करिए। और रही जो बात कर रहे हैं 1991 की, तो भारतीय जनता पार्टी को संसद है, उस पर संशोधन कीजिए। आप आपको किसने रोका है? पार्लियामेंट में बिल लाइए। और देखो रितिका जी, मैं स्पष्ट जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है, कुछ अच्छे कार्य होते हैं, कुछ गलत कार्य होते हैं। किसी उस समय की स्थिति के हिसाब से शायद कांग्रेस पार्टी ने 91 का कानून बनाया। अगर आज आपको लगता है, आप संतुष्ट है, आप अपने उसको लाइए पार्लियामेंट में बिल पास कीजिए। श्रीनिवास पांडे जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। इन्होंने कहा पार्लियामेंट के सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही ऐसा बिल बनाया था कि ये पूरा गहन अध्ययन करे कि कांग्रेस ने किया था। और अगर 91 के एक्ट की ये बात करें तो 91 को कोई भी अड़चन पैदा ही नहीं करेगा। और सबसे पहले राजस्थान में इनके गोलत जी ने भी बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने और सेकेंडली 900 मस्जिदों की लिस्ट लेकर घूम रहे हो आप। मेरी बात नहीं सुनिए। कांग्रेस ने ऐसा मतलब बनाया था, आप लोग मिर्ची लग जाती है ना सच्चाई पे, तो आप अभी शांति से सुनिए। 1991 हमारे बनाया था। नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने ही तोड़ने की बाबरी मस्जिद को तोड़ने का हुक्म दिया था। आपको याद होना चाहिए। और सबसे पहले राजीव गांधी ने बुलाया था। राजीव गांधी ने मंदिर को तोड़ेंगे, उसके बाद हम किसी मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे। एक-एक करके बातें किस तरीके, ये क्या है? मनमोहन जी बोलते हैं कि सबसे पहले अगर किसी संसाधन पे किसी का हक है तो वो मुस्लिम का हक है। तो क्या हिंदू यहाँ पे हमेशा जुल्म सहने का? 800 वर्षों तक पे चाहे तुगलक है, खिलजी हमको गलत इतिहास ही पढ़ाया। औरंगजेब कैसे महान हो गया ये बताइए। एनसीईआरटी की बुक में, कोरिकुलम में ऐसे सब लोगों को किया कि औरंगजेब और अकबर को महान कराओ। आक्रांता थे जो हमारे देश में तोड़ फोड़ के मंदिर बनाए, वो आपको महान लगते हैं। जो आक्रांता औरंगजेब था वो आपको महान लगते हैं। आपको राणा प्रताप महान नहीं लगेंगे, आपको कुछ राणा प्रताप नहीं महान लगेंगे, आपको पृथ्वीराज चौहान नहीं महान लगेंगे, आपको आक्रांता, औरंगजेब, भगोड़ा, बाबर भगोड़ा वो आपको महान लगेंगे। आपने अकबर को महान बनाया। ये सब गलत इतिहास ये कांग्रेस की देन है। इन्होंने नेहरू जी ने पास किया था, नेहरू जी ने पास किया था। और सेकेंडली इन्होंने जो भी है, जो भी वो मतलब जो भी कानून मुस्लिम के पक्ष में बनाया, मुस्लिम लॉ बोर्ड। ठीक है, मैं लौट रही हूँ दोनों के पास में। दीपचंद्र राठौर जी आपके पास भी लौटूंगे, श्रीनिवास पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आपके पास भी लौटूंगे। लेकिन उससे पहले दिलीप यशवर्धन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? बिल्कुल, सवाल यही है सर, स्वागत है। सवाल यही है कि ज्ञानवापी का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। कुतुब मीनार को लेकर के भी दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। और अब ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान जो सियासी, अगर मैं बात करूं सियासी मतलब इसने भी भूचाल मचा दिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सियासी गलियारों में भूचाल मचा रहा है ये बवाल। रितिका जी, मेरा ये मानना है कि ये मामला न तो किसी राजनीतिक पार्टी का है, न किसी राजनेता का है और न किसी और व्यक्ति का है। ये सरकार का मामला भी नहीं है, विपक्ष का मामला भी नहीं है और न ही ये सरकार के डोमेन में है। यहाँ पर दो पार्टियां हैं जो अपनी अपनी बात को लेकर के कोर्ट में गई हैं और सारी कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत चल रही है, कोर्ट के नजरिए से चल रही है, कोर्ट के आदेश में चल रही है। तो यहाँ पर किसी की तरफ से कोई भी बयानबाजी आ रही है वो एकदम निरर्थक है, वो होनी ही नहीं चाहिए। ना तो सत्ता पक्ष को कुछ कहने का हक है, ना विपक्ष को कुछ कहने का हक है और ना किसी नेता को उस पर अपना बयान देने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन आया, उस ऑब्जेक्शन का रिमूवल हुआ। अब यहाँ पर ये सारी चीजें कोर्ट की निगरानी में चल रही है। धर्म का सम्मान करना चाहिए। तो सर मैं अब्दुल कलाम आजाद भी थे, वो देश के लिए सोचते थे। पीके अब्दुल कलाम आजाद थे, चाहे कोई भी थे, हामिद थे, वो देश के लिए सोचते थे। तो ऐसा क्यों नहीं आप लोग सोच सकते? जब वो देश के लिए सोच सकते तो आप लोग श्रीनिवास पांडे जी लौटूंगी आपके पास में। एक बार दिलीप यशवर्धन जी की बात सुन लीजिए। और आपके प्रवक्ता को अगर आप लोग ने जिस आप श्रीनिवास पांडे जी, मैं अभी दिलीप यशवर्धन जी से बात कर रही हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पे, राजनीतिक विश्लेषक। सुन लीजिए उनकी बात, एक मिनट रखिए अपनी बात दिलीप यशवर्धन जी। दिलीप यशवर्धन जी रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि ये मामला
हमारे देश में 4 अलग अलग हायरार्कीज बनाई गई हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशरी है, और जहां पर जुडिशियल मामला आ जाता है वहां पर किसी को इंटरफेयर करने का ना हक होता है, ना कोई अधिकार होता है, और ना कहना चाहिए। ये सेंसिटिव मामला है, ये कानून की निगरानी में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट को जो आदेश देना होगा वो देगा। वहां पर मंदिर है, मस्जिद है, शिवलिंग है, फव्वारा है, ये चीजें हमारे आपके या किसी के कहने से नहीं सिद्ध होंगी, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता के बयान से नहीं सिद्ध होंगी, किसी मुस्लिम या किसी हिंदू स्कॉलर को बैठाने से ये बात नहीं सिद्ध होगी। ये बात कोर्ट सिद्ध करेगा, कोर्ट एविडेंसेस के बिहाफ पे सिद्ध करेगा। एविडेंसेस वहां ऑन स्पॉट निकाले गए हैं, उनका एग्जामिनेशन होगा, एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देंगी, उस पर अपनी राय देंगे। अगर आप उससे नहीं सेटिस्फाइड होते हैं तो आप अगले हायर कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जुबानी जंग चल रही है, और ये जो हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से फैसला दे रहा है, चाहे वो मंदिर के पक्ष में दे रहा हो, चाहे वो मस्जिद के पक्ष में दे रहा हो, मैं इन सारी बातों को सिरे से नकारता हूँ। चाहे सरकार के प्रवक्ता बैठ करके अपना बयान दे रहा हो, चाहे विपक्ष के नेता अपना बयान दे रहा हो, ये सारी बातें बेकार हैं और किसी को यहाँ पर बयानबाजी करना ही नहीं चाहिए। दिलीप यशवर्धन जी, एक सवाल मैं और यहाँ पर आपसे लूंगी कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है इस मुद्दे को बीजेपी का, हालांकि ये मुद्दा बीजेपी का है अगर मंदिर की अगर हम बात करें, लेकिन इस विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि बीजेपी मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके के जो है इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रही है, देश में अशांति फैलाना चाहती है। वहीं महबूबा मुफ्ती का भी बयान आता है, तमाम चीजें हैं, राहुल गांधी का भी बयान आता है। उनका साफ कहना है कि बीजेपी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, इसलिए सिर्फ एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, फिर प्रसपा के पास चलेंगे। शमशाद अहमद हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रितिका जी, मैं यही बात तो कह रहा था कि क्या राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, क्या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, ये किस बिहाफ पर कह रहे हैं? क्या ये बीजेपी ने मामला उठाया है? क्या ये बीजेपी का इनिशिएट किया हुआ है? ये कोर्ट की कार्यवाही है। ये यहाँ पर कोई भाजपा के लोग गए होते, भाजपा के कार्यकर्ता गए होते, या हिंदूवादी संगठन के लोग गए होते, उन्होंने मंदिर के ऊपर कुछ किया होता। ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स और यहाँ दोनों पक्षों को बराबर का मौका मिल रहा है। यहाँ कोई धार्मिक संगठन नहीं लड़ रहा है। अगर हिंदू के लोग अपना पक्ष रख रहे हैं तो मुसलमान पक्षकार को अपनी बात रखने का पूरा मौका कोर्ट दे रही है, और इसी बात पर तो आज सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कार्यवाही को स्टे किया। अगर आप कह रहे हैं दिलीप यशवर्धन जी, थी, सुन लीजिए एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग अगर जाते हैं, आप देखिए ताजमहल में जो याचिका करता है वो भी हिंदू मीडिया प्रभारी हैं वहां से, आगरा की अगर मैं बात करूं। अब अगर हम बात करें जामा मस्जिद की, तो हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को वहां पर ही पत्र भेजा है, तो है ना सर, बीजेपी के हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो तो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं इस चीज पर। नहीं, आप दो अलग अलग चीजों को समझिए। यहाँ पर कार्यवाही सरकार या कोई पार्टी नहीं कर रही है। यहाँ पर जो भी कार्यवाही हो रही है वो जुडिशियल कार्यवाही हो रही है, वो कोर्ट कर रही है। सरकार ने ये आदेश जारी किया होता कि हम उस मंदिर का सर्वे करवाएंगे, मस्जिद का सर्वे कराएंगे, और सरकार ने कमीशन अपॉइंट किया होता, तो मैं आपकी बात से सहमत होता। तब यहाँ पर धर्म गुरुओं का इन्वॉल्वमेंट होता, पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट होता, विपक्ष अपना गला फाड़ के चिल्लाता, सारे ऑब्जेक्शंस के वैलिड होते, सब कुछ जायज होता। लेकिन यहाँ पर जो कार्यवाही हो रही है सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, और न सरकार के पास कोई पावर है कि सरकार या जो हिंदूवादी लोग इस केस की पैरवी कर रहे हैं वो अपनी बात को कह सकते हैं, वो अपने तथ्यों को रख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि जब कोर्ट में बात जाती है तो वहां दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, चाहे वो सरकारी आदमी हो, चाहे वो सरकार हो, और चाहे कोई प्राइवेट व्यक्ति हो। वहां पर जो फैसले होते हैं वो लॉ के बिहाफ पर और एविडेंसेस के बिहाफ पर होते हैं, वहां किसी की भावनाओं से नहीं होते हैं। फॉरेन लॉटरी शमशाद अहमद जी प्रसपा से हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए, आवाज पहुंच पा रही है? शमशाद अहमद जी, रख सकता हूँ। हाँ, स्वागत है आपका। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, मंदिर बन जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे अगर हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख देंगे, वहां पर सिंदूर चढ़ा देंगे, तो वहां पर जो है मंदिर बस जाएगा, मंदिर बन जाएगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अखिलेश यादव के इस बयान के बाद में अब जो है एक सियासी भूचाल आ गया है, क्या कहेंगे? प्रसपा किस तरीके से इसको देख रही है? शमशाद अहमद जी, ठीक है। श्रीनिवास पांडे जी, रखिए अपनी बात।
हाँ, जो अभी जी राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से पूरी सहमत है। ये तो बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है, ये तो कोर्ट को फैसला होने दीजिए। और ना ये बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, ना बीजेपी इस चीज को वो कर रही है। राम मंदिर का उसका 370 आर्टिकल का उसका मुद्दा जरूर रहा था, लेकिन यहाँ पे बीजेपी कोई भी पिक्चर में नहीं है। ये बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक के, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत तार्किक ढंग से बात को समझाया, और आशा है कि जितने लोग भी होंगे इस बात को समझे होंगे। और ये बीजेपी का मुद्दा कभी से नहीं रहा है कि बीजेपी मुद्दा उठाए और अपनी राजनीति रोटी सेके। कोर्ट को फैसला करने दीजिए, तो कोर्ट फैसला करती बीजेपी है, का ये मुद्दा नहीं है कोर्ट श्रीनिवास फैसला पांडे करती जी, है, तो आप फैसला करती है, आती है तो क्यों कहे जा रहे हैं कि ये पार्टी मुस्लिम को फायदा पहुंचाती है, उसको फायदा पहुंचाती है? हाँ, तो मैं ये तो बोलूंगा, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसका मैंने काउंटर अटैक किया। मैंने ये तो नहीं कहा कि ये बीजेपी का मुद्दा है। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आपने स्टेटमेंट दिया तो मैंने काउंटर अटैक किया। जब मैंने आपने स्टेटमेंट दोगे तो हम ये चुपचाप तो सुनते नहीं रहेंगे ना। आप हमको पत्थर फेंको, वो चीज नहीं है कि पत्थर फेंकते रहो हम सुनते रहेंगे। काउंटर अटैक आप करोगे तो काउंटर अटैक करोगे। काउंटर अटैक आपने किया, काउंटर अटैक में सुने आपने, जब आप ही तो मुद्दा मत बोल रहे हो कि बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है। तो आपने जब बोला तो हमने बोला कि आपने किया, बीजेपी का मुद्दा था ही नहीं। पहली बात, कोर्ट को करने दीजिए ना, कोर्ट को फैसला, कोर्ट फैसला कर रही है ना, कोर्ट फैसला करेगा। देखेंगे कोर्ट भी क्या, कोर्ट क्या सुनवाई करता है, कोर्ट का क्या फैसला आता है। आपके अखिलेश यादव ने बयान दिया तो हिंदू को टारगेट बनाएंगे तो हम चुप रहेंगे क्या? अखिलेश यादव जो कुछ भी मनमानी आएगा बोलेंगे, गोलक आएगा कुछ भी मनमानी बोलेंगे तो चुप रहेंगे हम क्या? चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या हिंदू रहे? अखिलेश यादव कुछ भी बोलते, गलत कुछ भी बोलते, जिसको मनाया गया हिंदू को बोलेगा। जब हिंदू को बोलेगा तो वो टारगेट भी होगा, बिल्कुल टारगेट किया जाएगा। कुछ भी नहीं है, जय श्री राम का राम का देश है। अखिलेश यादव जय श्री राम बोले में सरकार पार्टी कहते हैं गलत, जय श्री राम गलत बोले। अभी बहुत कांग्रेस के प्रवक्ता बोले थे जय श्री राम, उनका कभी उनको बोले हमारे धार्मिक आस्था पे हमारी शोभा यात्रा जल दी, पत्थर फेंक दिया जाता है। एक सेकंड क्यों नहीं बोलते? गलत की हिम्मत नहीं है कि वो जय श्री राम बोले, या अल्लाह बोलेंगे, लेकिन गलत कभी नहीं बोलेंगे। एक एक करके अपनी बात रखेंगे। जब चुनाव आएगा तब वो जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। जब आप हमारे आस्था पे हम बोलेंगे, आस्था पे प्रहार होगा हम बोलेंगे 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 बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। जब हमारे आस्था पे प्रहार होगा तो हम बोलेंगे। रितिका जी, मैं श्रीनिवास पांडे जी से एक बात कहना चाहता हूं कि आप किसी को कोई भी वक्तव्य कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्यों? आप कुछ भी बोलेंगे, वक्तव्य बोलेंगे, वक्तव्य कुछ भी नहीं बोलेंगे तो क्यों? जब हमारा जय श्री राम है तो ममता बनर्जी क्यों चिल्लाती है? ममता बनर्जी गुंडों से पिटवाती है, क्यों जय श्री राम नहीं बोलती है? बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते जय श्री राम बंगाल में? आप जब जय श्री राम को बोलना होता है तो उनको मिर्चें ममता बनर्जी को क्यों लगती है? जय श्री राम बोलने पे क्यों ममता बनर्जी को? अगर आप ही ने कहा ना वक्तत्व होता है तो वक्तत्व यहाँ पे इस देश में हमने कभी भी बोला आजा उल्लाह अकबर आप बोलिए, हमने कभी भी टिप्पणी हुई, हमने कभी भी टिप्पणी की, लेकिन ममता बनर्जी को जय श्री राम पे आपत्ति क्यों है? आपको जय श्री राम पे बहुत आपत्ति है। आप लोग को जय श्री राम वोट देने, सफाई कर देने से, लिपापोती कर देने से नहीं है, आपको जय श्री राम से शुरू से आपत्ति क्यों? उनने पेटिशन डाला है, कपिल सिब्बल ने पेटिशन दिया था ना कि राम काल्पनिक है, क्यों डाला था पेटिशन? कपिल सिब्बल ने पेटिशन क्यों डाला था कि राम काल्पनिक है? पेटिशन कपिल सिब्बल ने पेटिशन कभी डाला कि पैगंबर काल्पनिक है, पैगंबर काल्पनिक है, औरंगजेब काल्पनिक है? कांग्रेस ने कभी पेटिशन डाला, कभी पेटिशन डाला, कभी पेटिशन डाला, कभी पेटिशन नहीं डाला? तो आप चुप रहिए, आपको कुछ बात नहीं पता होती तो मत बात बोला करिए। ठीक है, पेटिशन कभी डाला, कपिल सिब्बल ने कभी पेटिशन डाला कि अकबर काल्पनिक था, मोहम्मद पैगंबर काल्पनिक थे? हमारे राम के आस्था पे कभी भी खिलवाड़ आप करेंगे, क्यों खिलवाड़ करेंगे भाई? खिलवाड़ करे, किसने हक दिया आपको? किसने हक दिया? रितिका जी रखिए अपनी बात मोहम्मद तक। हेलो रितिका जी रखिए, बिल्कुल रखिए अपनी बात। पहले मैं बताना चाहूंगा रितिका जी, आज जो दौर चल रहा नाम बदल जाएगा तो देश की सूरत और सीरत बदल जाएगी। कुछ इस तरह का एक नैरेटिव आज देश में चलने लगा है। हिंदू मुसलमान को दो फार करता हुआ एक रास्ता दिख रहा है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा। अभी पांडे जी ने कहा ना कि जय श्री राम बोलिए, मैं बोलता हूँ जय श्री राम जी। पांडे जी मैं आपसे बोलता हूँ, आप कहोगे सावरकर मुर्दाबाद? नहीं कह सकते। आपके लिए तिरंगा बड़ा है कि भगवा बड़ा है?
आप अपने आरएसएस के ऑफिस में कभी तिरंगा लहराते नहीं और आप हमें ज्ञान की बात सुना रहे हो। और रही बात आपने अभी कहा कि आप हम राम की उल्लंघना करते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं, आपके संजय निषाद ने रामचंद्र जी के दशरथ पुत्र होने पर सवाल उठाया था। आपने क्या उससे गठबंधन तोड़ा? नहीं तोड़ा। गुलाब चंद्र जी कटियार ने कहा था अगर हम नहीं होते तो बीजेपी नहीं होती और श्री रामचंद्र जी समुद्र में पड़े होते। ये आप लोगों का इतिहास है और आप हमें बता रहे हो। और रही बात जिसकी मैं आपको स्पष्ट तौर से बोल दूं रितिका जी, केंद्र सरकार ने राम मंदिर मुद्दे पे जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब लेंगे हमारे साथ में 1 मिनट में लौट रही फौरन लौट रही, जवाब लेंगे श्रीनिवास पांडे। रुके एक सेकंड शमशाद अहमद जी प्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी पहुंच रही है। स्वागत है आपका। सवाल यही है कि आखिर कब तक बार बार आस्था का अपमान आखिर कब तक होता रहेगा? वहीं अगर अखिलेश यादव के बयान की बात की जाए, इससे पहले अभी तक जो समाजवादी पार्टी ना ही मंदिर की बात कर रही थी, ना ही मस्जिद की बात कर रही थी, ना ही उनका कहना था कि यहाँ पर शिवलिंग है, फाउंटेन है, कोई बयानबाजी नहीं। लेकिन अब अचानक जो है अखिलेश यादव जो है गंभीर आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। 2 दिन पहले उनका बयान आता है, उनका कहना है कि बीजेपी मुद्दों को भटका रही है। वहीं अब आज जो है एक और बयान सामने आया जिस पर अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो पीपल के पेड़ के नीचे तो मंदिर बन जाता है। आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों देश के अंदर? प्रस्पा से शमशाद अहमद जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि जो मंदिर और मस्जिद की बात चल रही है फिलहाल, जो जिस परिपेश में आज की बहस है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में या और किसी मस्जिद के बारे में, वो तो कोर्ट के संज्ञान के अंदर है, कोर्ट की बात है। वो कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात है सारे मीडिया, जितने भी मीडिया अपने भारत में है इस वक्त, सब ऐसे सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं। जो हमारे ज्वलन मुद्दा है जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, आप लोगों को देखिए कहां गैस का दाम कहां से कहां पहुंच गया, पेट्रोल डीजल का कहां से कहां पहुंच गया, बेरोजगारी क्या हाल है, हमारी अर्थव्यवस्था के आप देख लीजिए क्या हाल है, हमारी जो शेयर मार्केट कहां से कहां पहुंच रही है, नीचे आ रही है, कितनी कंपनियां छोड़ के बाहर जा रही। कोई इस मुद्दे पे कोई बहस करने को तैयार है? माफी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के सारे मीडिया घराना जितने भी हैं सब सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करने पे तुले हुए हैं। जो अगर कोई हमारे देश के जो मुद्दा है, जो हमारे ज्वलनशील मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, एक भी ऐसा टीवी नहीं है जहां पे डिबेट होता है। सब हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे हुए, दुकान लगा के बैठे हुए। अगर कहीं दंगा हो जाता है, कहीं झगड़ा हो जाता है हिंदू मुसलमान का, तो उसी पे डिबेट करने लगते हैं। अगर उन्होंने कहा, अगर उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। शमशाद अहमद जी, केकेडी न्यूज मुद्दे की चर्चा में महंगाई को लेकर के भी लगातार आवाज उठाता है। हमारा डिस्कशन इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप जो जनता से जो देखिए, ये मंदिर मस्जिद से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, मंदिर मस्जिद से हमारे बच्चों को नौकरी मिलने वाला नहीं है। आज बिजली का व्यवस्था देखे, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था रही नहीं गई जो है। 24 घंटा में अगर 5-6 घंटा अगर बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से जो है बिजली विभाग के रात के 2 बजे रात 4 बजे रात छापा मारा जाता है, लोगों को घर से उठाया जाता है। आप देखिए ना ऐसा मुद्दा, इस मुद्दे में किसी ने बात किया है? आज किसान मेरा परेशान है, उनको बिजली नहीं मिल पा रही कि वो सिंचाई कर ले। जो है उनके कटाई मुड़ाई का टाइम चल रहा है, गेहूं कटाई मुड़ाई का टाइम चल रहा है, उनके पास अगर बिजली हो तो बिजली से कटाई मुड़ाई का काम करें। महंगा डीजल उनको खरीदना पड़ता है। क्या ये मुद्दा हमारे पास नहीं है? अगर हमारे भारत से जो लोग जो बाहर जा चुके हैं, कंपनियां जो बिक रही हैं, अभी आप देख लीजिए एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट जो विदेशी थी वो बेच के भाग रहे हैं। जो इस पे देखना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, इस पे कोई मुद्दा नहीं करता। अगर हिंदू मुसलमान की मुद्दा दिख जाए बस उसमें जैसा लगता है कि कोई चील जैसे चारों तरफ से कूद पड़ते हैं, उसी तरीके से सारे मीडिया घराने उसी पे कूद पड़ते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे मुद्दे को छोड़ के आप जो भारत निर्माण करे, जो देश का निर्माण करे, ऐसे मुद्दे पे, ज्वलनशील मुद्दे पे आप बहस करें जिससे हमारा देश मजबूत हो और विश्व में भारत का नाम रोशन हो। और सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम को क्यों लड़ा रहे हैं? जो बेसिक मुद्दे हैं, जो धरातल पर मुद्दे हैं, उन पर बात क्यों नहीं की जा रही है? अब वहाँ फव्वारा है कि शिवलिंग है, हमसे इससे क्या मतलब? जनता को इससे क्या मतलब? कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए, वो कोर्ट करेगी। अरे ऐसा मुद्दा देखा जा रहा है, रोज टीवी में आ रहा, ये सिर्फ लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। असली मुद्दे से सिर्फ उनको बहकाया जा रहा है ताकि असली मुद्दे पे कोई चर्चा ही ना हो। शर्म आती है, ऐसा मजाक बना लिया न्यायालय का लोगों
में मजाक बना लिया है। कोई कहता है कि जो है फव्वारा लोकसभा के सामने रखा हुआ है, वहां भी शिवलिंग है। कोई कहता है कि राष्ट्रपति भवन में फव्वारा है, वो शिवलिंग की जगह दिख रहा है, वहां भी उसको भी खोदा जाए। क्या ऐसे ऐसे लोगों कह रहे हैं कि क्या मतलब अपने आप में ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हो रहा है अपने देश में। मैं महादेव के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो देश का निर्माण करे उस मुद्दे पे बहस करें। जवाब ले रहे हैं, 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है, जहां मैं रह रहा हूँ 24 घंटे बिजली आती है। बिजली है अभी रिसोर्सेज की पावर के सप्लाई सब जगह कम है। रिसोर्सेज दिल्ली में देखिए केजरीवाल ने बिजली कम कितनी की है, दिल्ली की है। पहले इनको चुप कराइए, मैं जब इनके बीच में नहीं बोला तो मेरी बात सुन ले। केजरीवाल के दिल्ली में कितनी बिजली करती है? जो 24 घंटे बिजली रहती थी, आज बिजली की क्या है? फ्री बिजली का तो यही हाल होगा ना। और बिजली हमारे 24 जितने यूपी में बिजली मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही है। और मुद्दा यहाँ पे है, क्यों नहीं उठेगा? जब हमारे आस्था के साथ खेला जाएगा, क्या हम अपना धर्म भूल जाए? हम अपना धर्म नहीं याद रखें, हम कुछ नहीं रहे। जब हमारे आस्था के साथ अगर एक मुस्लिम के अगर एक मस्जिद का अटैक होता है, अगर मस्जिद को भी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है, मस्जिद तोड़ के कभी भी मंदिर बनाया गया है, आपको पूरे विश्व में आपको मालूम नहीं, मस्जिद तो कभी भी मंदिर तोड़ के मस्जिद कहीं नहीं बनाया जाता। कभी भी कहीं भी मंदिर तोड़कर कभी भी मस्जिद नहीं बनाई। अगर मस्जिद कहीं बनाई जाती है तो उसकी प्रॉपर डील होती है, उसकी बाकायदा खरीदारी होना चाहिए, उसको उस जमीन के एवज में आपको पैसा देना होगा। सब कुछ अगर ओके है तभी आपको वहां पर मस्जिद बना सकते हैं, कहीं भी हो। अन्यथा आप कहीं भी ऐसे मस्जिद नहीं बना सकते। अगर कोई विवादित जमीन पे मस्जिद आप बनाते हो तो वो मस्जिद अवैध है। इस्लाम में भी इसको नहीं माना गया है। वहाँ किसी की नमाज ही नहीं होगी अगर विवादित जगह है तो। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्रीनिवास पांडे जी बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समय हमारे पास पे कम है। आपको बता दें कि एक तरफ ज्ञानव्यापी का मामला भी कोर्ट में चल रहा है, कुतुब मीनार को लेकर भी दोनों समुदाय के लोग आमने सामने खड़े हैं। वहीं अखिलेश यादव का बयान, उनका बयान है कि हिंदू धर्म में कहीं पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो तो मंदिर बन जाता है, ये उनका बयान है। अब जामा मस्जिद को लेकर के भी सर्वे की मांग उठाई जा रही है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल मचा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर यहाँ देखने वाली बात यह होगी, अब जिस तरीके से अगर ज्ञानव्यापी सर्वे की बात की जाए, कोर्ट का, न्यायालय का क्या आदेश सामने आता है, न्यायालय की क्या सुनवाई वहां पर होती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।